ज़हीरुद्दीन बाबर किस्त नंबर 6। सैयद मेहदी तमाम उम्र खामोश रहे और खामोशी ही के साथ दुनिया से गुजर गए। अहल शहर को पता भी नहीं चला कि यहां कौन आया था और कौन चला गया। मौलाना काजी सैयद के मकाम से किसी कदर वाकिफ थे, इसलिए उनकी मौत की खबर सुनकर बेकरार हो गए और अंतहाई दिल गिरफ्ता लहजे में कहने लगे, आज फरगाना एक मर्द बुजुर्ग की मौजूदगी की सादत से महरूम हो गया। हाकिम फरगाना उमर शेख मिर्जा बहुत मुतरिब था। बार बार सैयद मेहदी के बेजान जिस्म की तरफ देखता और आजारी करते हुए कहता, सैयद, ये कैसी खुशी है कि अपने वारिस का इस्तकबाल करूं और आपको कब्र में उतार दूं। अहमद जमाल की हालत उमर शेख मिर्जा से भी ज्यादा शकस्ता थी। वो गम से नुढाल था और सैयद मेहदी के कदमों से लपटा रो रहा था। अहमद जमाल को महसूस हुआ जैसे वो दूसरी बार यतीम हो गया है। यतीमी का पहला जख्म उसे याद नहीं था, क्योंकि इस वक्त वो महज 1.5 साल का एक बेजान और बेशऊर बच्चा था, मगर दूसरा जख्म तो ऐन आलम शबाब में उसके सीने पर लगा था। अहमद जमाल से उस जख्म की खलिश बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे जंजीरें पहना दें और खुद चले गए, ये कैसी ना इंसाफी है, ओ ये कैसा जुल्म है। उमर शेख मिर्जा जंजीरों का मफहूम नहीं समझ सका। वो तो अहमद जमाल की चीखें सुनकर बदहवास हो गया था। सब्र कर शेखजादे, अल्लाह की यही मर्जी थी। अगर तुम उसी तरह रोते रहे तो पूरा फरगाना तुम्हारे आंसुओं में गरक से हो जाएगा। उमर शेख मिर्जा के लहजे में बड़ी शफकत और बेसाख्तगी थी। फिर सैयद मेहदी को उन्हीं की झोंपड़ी में सपर्द खाक कर दिया गया। उमर शेख मिर्जा सैयद की कब्र पर एक शानदार इमारत तामीर कराना चाहता था, मगर उसने इस रात ख्वाब में देखा। सैयद वाली फरगाना को सख्त लहजे में तनबिया कर रहे थे, मुझे यूं ही बेनिशान रहने दे। कत्लक खानिम ने भी सैयद मेहदी के इंतकाल की खबर सुनी थी, मगर उसे कोई सदमा नहीं हुआ था। वो पहले ही सैयद के लिए अपने दिल में कदूरत रखती थी। फिर बेटे की पैदाइश की खुशी में उसे इतना भी होश नहीं रहा कि किसके दुआओं और बरकतों से फरगाना के तख्त का वारिस इस दुनिया में आया है। सैयद के इंतकाल के बाद अहमद जमाल की दुनिया ही बदल गई थी। जब से उसने अपने बारे में कत्लक खानिम के तहकीर ही बदल गई थी। जब से उसने अपने बारे में कत्लक खानिम के तहकीर ही बदल गई थी। आमेज कलमात सुने थे, वो बहुत उदास रहने लगा था। अगर सैयद मेहदी उसे कसर शाही में रहने के लिए पाबंद न करते तो वो ऐश व आसाइश की भरपूर जिंदगी छोड़कर कभी का अपनी गरीब मां सारा के पास समरकंद जा चुका होता। फिर जब मेहदी भी दुनिया से रुखसत हो गए तो 15 साला अहमद जमाल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। वो किसी जलते हुए हाथ में लेकर भागता है, चराग की तरह बुझा। फिर उसे यूं महसूस होने लगा जैसे वो ठंडी राख का एक ढेर है। ऐसे ही अजियतनाक लम्हों में कत्लक खानम की भतीजी आलिया ताजदार खानिम उसके करीब आई। अहमद, मैं सैयद की वफात पर दिल्ली ताजियत पेश करती हूं। मुझे अपने माँ बाप याद नहीं, इसलिए मैं भी सैयद बाबा ही को अपना सब कुछ समझती थी। उसे बेतकल्फाना अंदाज में मुखातब करती थी। अहमद जमाल अपने पस व पेश से बेखबर सिर झुकाए बैठा था। उसे आलिया ताजदार खानिम के लहजे की शकस्तगी पर चौंक जाना पड़ा। अहमद जमाल ने बड़ी हैरत से आलिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसुओं का आबशार जारी था। आलिया की ये हालत देखकर अहमद जमाल बेकरार हो गया, मगर अचानक उसे कत्लक खानिम का जलत आमेज सलूक याद आ गया। आलिया, तुम एक गुलामजादे के पास मत जाया करो। यकायक अहमद जमाल ने बचपन के साथ से अजनबीत अख्तियार कर ली थी। अहमद, तुम गुलामजादे नहीं हो। आलिया की लर्जती हुई आवाज में बड़ी अपनायत थी। हकीकतन तुम ही शहजादे हो, गुलाम तो हम लोग हैं। तुम क्या जानो कि मैं कौन हूं। अहमद जमाल ने आलिया ताजदार खानिम के इस तरज तुखातिब को भी तंज का एक जमला समझा था। मैं नहीं जानूंगी, फिर कौन जानेगा। आज आलिया अजीब से लहजे में बात कर रही थी। मुझे सैयद बाबा ने सब कुछ बता दिया था। फर्त हैरत से अहमद जमाल की आंखें कुछ और किशादा हो गई थीं। क्या तुम मेरे बाबा से मिलती रही हो? अहमद जमाल की जबान से लफ्ज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। हां, तुम्हारी खातिर मुझे सैयद बाबा के पास जाना पड़ा। आज आलिया खानिम ने बड़े मासूमाना अंदाज में अपनी जज्बात का इजहार कर दिया था। तो फिर तुम ये भी सुन लो कि अगर बाबा ने मुझ पर पाबंदी आयद न कर दी होती तो मैं नफरतों के इस जहन्नम से बहुत दूर जा चुका होता।
चंद लम्हों के लिए अहमद जमाल को आलिया की तलब वो जस्तजू पर हैरत हुई थी। बाबा का हुक्म है कि तुम्हें उसी जहन्नम में रहना होगा। आलिया ताजदार खानिम बड़े असर अंगेज लहजे में बोल रही थी। और अगर खुदान ख्वास्ता तुम नाफरमानी के मुर्तकब होकर उस जहन्नम से निकल गए, तब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अगरचा आलिया खानिम अहमद जमाल की हम उम्र थी, लेकिन ज़हबी और दीगर फ़नून की किताबों के मुताले ने उसे अपने सुन्नो साल के मुकाबले में ज़्यादा होशियार व तजर्बा कार बना दिया था। मैं किसी की क़रबत गुवार नहीं करता। अहमद जमाल के लहजे से वही मर्दम बेजारी का रंग झलक रहा था। अहमद, तुम सिर्फ अपने फ़ैल के ज़िम्मेदार हो। आलिया ताजदार खानिम के लफ्ज़ों में बड़ी गहराई थी। ऐसा लग रहा था जैसे 15 साला दोशीज़ा के अंदर एक जान नथार औरत बीदार हो गई हो। तुम किसी दूसरे के जज्बों को पाबंद करने का हक नहीं रखते। आलिया, तुम नहीं जानते कि अहल इक़्तिदार ने मेरे बेगुनाह बाप के साथ किया सलूक किया है। अहमद जमाल फिर अपने माजी की तरफ लौट गया और उसके होंठों से आग बरसने लगी। गुजरे ज़माने को भूल जाओ अहमद। खानिम ने तलखियों की भड़कती हुई आग को मोहब्बत की फुआर से बुझाने की नाकाम कोशिश की। हाल की तरफ देखो और मुस्तकिल पर नजर रखो। मुझे न हाल का एतिबार है और न मुस्तकबल का। अहमद जमाल अजाबनाक यादों की गिरफ्त से निकलने के लिए तैयार नहीं था। अब मैं किसी पर एतिबार नहीं करता, यहां तक कि तुम पर भी नहीं। अहमद जमाल ने आलिया ताजदार खानिम की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा। एक लम्हे के लिए आलिया की नजरों के सामने अंधेरा सा छा गया और उसके ताबनाक चेहरे पर अजीत व करब के तारीक साए फैल गए, मगर इस बुलंद हौसला लड़की ने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया। अहमद, खुदा की ये वसिया व अरीज दुनिया अभी अहल वफा से खाली नहीं हुई है। बहुत जल्द तुम्हें एतबार भी आ जाएगा। ये कहकर आलिया ताजदार खानिम चली गई और अहमद जमाल हैरत से उस कम सिन दोशीज़ा को देखता रह गया जो अपने कद और जहनी सतह से ज्यादा बुलंद बातें कर रही थी। उमर शेख मिर्जा कई दिन से अहमद जमाल की बिगड़ती हुई हालत देख रहा था। उसने बारहा नहायत मुशफ़क़ाना लहजे में अहमद जमाल को तसल्लियां दी थीं, मगर अहमद जमाल की उदासियों में कोई कमी वाक़े नहीं हुई थी। फरगाना के वारिस की आमद पर कसर शाही में एक हंगामा खीज जश्न बरपा था, लेकिन अहमद जमाल महल के एक गोशे में अलग थलग बैठा दर व दीवार को तकता रहता, फिर सब्जाजार में आकर नीलगों आसमान को घूरता रहता, जैसे वो फलक की विसातों में किसी गुमशुदा शय को तलाश कर रहा है। आखिर जब एक दिन उम्र शेख मिर्जा से अहमद जमाल की ये हालत बर्दाश्त न हो सकी, तो उसने शेख अहमद गियास के हसास फर्जंद को मुखातब करते हुए कहा, शेख ज़ादे, आखिर वो कौन सागिम है जिसने तुमसे तुम्हारे रोज और शब की सारी रौनाइयां छीन ली हैं? क्या कसर शाही के किसी मकीन ने तुम्हें कोई आजार पहुंचाया है? खामोश बैठा था। वाली फरगाना को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो उठ खड़ा हुआ था और फिर उम्र शेख मिर्जा का सवाल सुनकर उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की थी। कुछ नहीं साहब, आलिम, बस बाबा की याद सता रही थी। मुझे कैसे नाजिक वक्त में तन्हा छोड़कर चले गए। अहमद जमाल जबरन मुस्कुराया, मगर उसे अपने लहजे की शकस्तगी पर काबू नहीं था। तुम तन्हा कहाँ हो फर्जंद? उमर शेख मिर्जा ने आगे बढ़कर अहमद जमाल को गले से लगाया। अगरचा मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें उस सीने में बाप की मोहब्बत की गर्मी महसूस नहीं होती? बेशक, आपने एक यतीम बच्चे को इतना दिया कि वो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मगर बाबा की बात और थी। अहमद जमाल रख रख कर बोल रहा था। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो मुझे सब कुछ दे गए। चंद लम्हों के लिए उमर शेख मिर्जा सन्नाटे में आ गया। उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि एहसास यतीमी का बीज बढ़कर एक तनावर दरख्त बन चुका है और उसकी जड़ें अहमद जमाल के दिल व दिमाग से गुजर के उसकी रूह की गहराइयों तक उतर गई हैं। हाकिम फरगाना तो यही समझ रहा था कि 7-8 साल तक शदीद गुर्बत व अफलास की फ़ज़ा में पलने वाला बच्चा कसर शाही की परकीफ ज़िंदगी से उस कदर मुतमईन हो गया होगा कि उसके ज़हन में कोई धंधली सी याद भी महफूज नहीं होगी। मगर आज अहमद है जमाल की मुबहम गुफ्तगू से उसे अंदाज़ा हुआ कि 15 साल गुजर जाने के बावजूद वो रोज़ अव्वल की तरह गमों की रह गुजर पर तन्हा खड़ा है। उमर शेख मिर्जा अहमद जमाल से पूछना चाहता था कि आखिर सैयद मेहदी ने उसे कौन सी नामत बेबहा बख्शी है और कसर शाही ने उसके साथ किस बदसलूकी का मजाहिरा किया है।
लेकिन हाकिम फरगाना वक्त की नज़ाकत को देखकर बात बदल गया। फरजंद, तुमने अभी तक अपने छोटे भाई को भी नहीं देखा है। उमर शेख मिर्जा ने अहमद जमाल के रखसारों पर हाथ फेरते हुए कहा, साहब आलम, मेरा कोई भाई नहीं है। अहमद जमाल ने उसी बेदिल्ली के साथ जवाब दिया, ना माँ है, ना बाप, ना कोई अजीज, ना रिश्तेदार। मैं तो तन्हा हूं और इस महल में मेरी हैसियत एक गुलाम से ज्यादा नहीं। अब उमर शेख मिर्जा अहमद जमाल से तफसीली गुफ्तगू करने पर मजबूर हो गया। अहमद, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई है। वो कौन है जिसने तुम्हारे दिल और दिमाग में नफरतों और तलखियों का जहर भर दिया है। अहमद जमाल कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। फिर उसने उमर शेख मिर्जा के सामने अपने दिल का बारगरा उतार दिया। साहब आलम, मुझे पता नहीं था कि मैं 8 साल से अपने बाप के कातिलों की भेक पर पल रहा हूं। उमर शेख मिर्जा के होश उड़ गए। ये तुम क्या कह रहे हो फरजंद? हाकिम फरगाना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुमसे किसने कहा कि कसर शाही के मकीन तुम्हारे बाप के कातिल हैं? अहमद जमाल ने कत्लग खानिम की तमाम जल्लत आमेज गुफ्तगू उम्र शेख मिर्जा के सामने दहराते हुए कहा, मैं एक मनहूस और लांत ज़दा बच्चा हूं। साहब आलम, अब मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपनी ज़ात से वाबस्ता लानत और नहुस्त को यहां से बहुत दौर ले जाऊं। बस मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि ताज फरगाना का वारिस दुनिया में आ जाए। अल्लाह ने आपको बामराद किया। मलका आलिया को फर्जंद बुलंद अकबाल मुबारक हो। मैं खुद उनकी खिदमत में हाजिर होकर मुबारकबाद देना चाहता था, मगर इस बात से डरता हूं कि कहीं मेरी बदबख्तियों का साया शहजादे पर न पड़ जाए। उमर शेख मिर्जा एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दोचार था। वो जानता था कि अहमद जमाल हर्फ बे हर्फ सच बोल रहा है। मुतकब्बिराना फितरत ने कत्लग खानिम को एक सख्त मिजाज खातून बना दिया था। उसकी जबान आग की जबान थी और उसी आतिश नवाई ने बारहा अहमद जमाल के लिबास वकार को जलाने की कोशिश की थी। बीक वक्त कई मसाइल उलझ कर रह गए थे। उमर शेख मिर्जा बड़ी जहानत से उन्हें सुलझाना चाहता था। फरजंद, जब तुम अपनी जिंदगी के सबसे अजीतनाक वाकया से बाखबर हो ही चुके हो, तो फिर ये भी सुन लो कि मैं तुम्हारे मोहतरम बाप का कातिल नहीं हूं। मुझे यकीन है कि सैयद मेहदी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। मैं अपने बाप के गुनाह का कुफारा अदा करने के लिए तुम्हें फरगाना लाया था। अपने जहन पर जोर देकर याद करूं, मैंने गुज़िश्ता 8 सालों में कभी तुम्हें डांटा, कभी तुम पर हाथ उठाया, कभी कोई सरजनिश की। एक बच्चे की हैसियत से तुमने बहुत सी गलतियां की, मगर मैंने कभी ऊंचे लहजे में बाज परस नहीं की कि कहीं तुम्हारे दिल को कोई ठीस न पहुंचे। क्या किसी आका का तर्ज अमल ऐसा होता है? और क्या किसी गुलाम की नाज बर्दारियां उस तरह की जाती हैं? मुझे बताओ फरजंद, मुझे बताओ। नहीं साहब आलम, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उम्र शेख मिर्जा की जज्बाती कैफियत देखकर अहमद जमाल भी मुत्तरिब हो गया था। फिर मुझे दूसरों के गुनाहों की सजा क्यों दे रहे हो? शिद्दत जज्बात से उमर शेख मिर्जा की आंखें छलकने लगी थी। फातिह आलिम अबू सईद मिर्जा के हुक्म पर तुम्हारे वालिद मोहतरम कत्ल किए गए और मलका फरगाना ने तुम्हें नहुस्त बदबख्ती का तौना दिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे बताओ। नहीं, अल्लाह की किस्म, आपका कोई जर्म नहीं। उमर शेख मिर्जा के जज्बों की वारफतगी ने अहमद जमाल की आंखें भी नम आलोद कर दी थीं। आप बहुत शफीक व मेहरबान शख्स हैं। मुझे कभी कभी आपकी जात में हम बाप का अक्स दिखाई देता है। फिर अपने बाप को छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? शेख मिर्जा जमाल को गले लगाकर जार व कितार रोने लगा। क्या सैयद ने यह नहीं कहा था कि तुम कसर शाही छोड़कर कहीं नहीं जाओगे? उमर शेख मिर्जा ने इंतहाई रिक़त आमेज लहजे में पूछा। अहमद जमाल ने घबराकर सिर उठाया और इस बात में अपने सिर को जनबिश देते हुए कहा, बाबा के हुक्म की जंजीर ही तो मेरे पैरों में पड़ी हुई है। आज के बावजूद तुम फरगाना की सरहदों से बहुत दौर जाना चाहते हो। उमर शेख मिर्जा के लहजे में शदीद करब भी था और शिकायत भी। साहब आलम, आप नहीं जानते कि मुल्का आलिया मुझसे क्या सलूक रवा रखती हैं। अहमद जमाल की आंखों से बहने वाले आंसू उसके तपते हुए रखसारों को भगो रहे थे। क्या तुम मेरी खातिर लफ्जों के ये निश्तर बर्दाश्त नहीं कर सकते? उमर शेख मिर्जा के लहजे में अजीब सी अल्तजा थी। मैं मुल्का आलिया को समझाने की कोशिश करूंगा।
उनकी वीरान आगोश गुंचन और शगफता से भर गई है। मेरा ख्याल है कि अब वो इस तल्ख कलामी से बाज आ जाएंगी। फिर जब अहमद जमाल उम्र शेख मिर्जा के हमराह शाही हरम सुरा में पहुंचा तो हर तरफ एक हलचल सी मच गई। खवातीन को ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक अंधेरी रात के पर्दे से माहताब निकल आया हो। अहमद जमाल हमेशा हरम सुरा की तरफ जाने से ग्रीजा रहता था। उसे कदम कदम पर नए नए फितनों का सामना करना पड़ता था। खानदान तैमूर की जवां साल शहजादियां, अमीरजादियां और महल की ख्वासें हर वक्त इसकी कुर्बत हासिल करने के लिए बहाने तलाश करती रहती थीं। आज वो मजबूरन उम्र शेख मिर्जा के साथ हरम सरा की तरफ आया था, जहां फरगाना के वारिस को देखने के लिए एक इज्तिहाम था। अहमद जमाल पर नजर पड़ते ही नाजनीनों की दुनिया ज़ेर व ज़बर होकर रह गई। बहुत से दिलों में सरकश जज्बे उठने लगे, मगर अहमद जमाल अपने अतराफ से बेखबर तख्त फरगाना के वारिस को देखने रखा, जो आंखें बंद कए अपनी मां कतलग खानिम के पहलू में सो रहा था। मलका आलिया को फरजंद बुलंद अकबाल मुबारक हो। अहमद जमाल ने इंतहाई शाइस्ता लहजे में कतलग खानिम को मुखातब करते हुए अर्ज किया। मलका फरगाना के होंठों पर एक बेरंग सी मुस्कुराहट अभर आई। उसने आमराना अंदाज में सर को हल्की से जनबिश देते हुए अहमद जमाल की मुबारकबाद कबूल की, मगर दूसरे ही लम्हे खानिम की नज़र अपने नौमूलूद फरजंद पर गई और फिर उसका चेहरा बुझकर रह गया। कभी वो तख्त फरगाना के वारिस को देखती और कभी अहमद जमाल को। उमर शेख मिर्जा के बेटे का रंग सरख व सफ़ीद था और नक्श व नुगार भी दलक्श थे, मगर वो अहमद जमाल जैसा हुसैन नहीं था। कतलग खानिम कुछ देर तक दोनों का तवाजुन करती रही, लेकिन जब उस पर यह हकीकत जाहिर हो गई कि अहमद जमाल उसके बेटे के मुकाबले में कहीं ज्यादा खूबसूरत शख्सियत रखता है, तो एक तंग नज़र औरत की तरह खानिम का फितरी हसद बीदार हो गया और फिर उसने अहमद जमाल की तरफ से मुना फेर लिया। अहमद जमाल समझ भी न सका कि मलका फरगाना की इस हरकत का क्या मफहूम था। वो तो महज उससे बहल गया कि फरगाना को 15 साल की तवील महरूमी के बाद इसका वारिस मिल गया था। इस वारिस का नाम मोहम्मद बाबर रखा गया।